हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आज हम लोग इस क्लास में इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शन क्लास। देखिए, नाम है इसका क्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त यानी इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वृत्त के बारे में पढ़ना है। तो वृत्त के बारे में जो भी चीज़ है और परिधि, त्रिज्या, क्षेत्रफल, ये सारा चीज़ हम लोग इस क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये आप लोग तो जानते ही होंगे, ये हमारा हो गया ये हो गया वृत्त, ये हो गया वृत्त। इसमें जो यहाँ पर सेंटर में जो होता है इसको बोलते हैं केंद्रक, सेंट्रल पॉइंट यानी केंद्रक बिंदु, ये होता है केंद्रक। और हम लोग जानते हैं कि जो केंद्र से ये जो परिधि है, परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, जिसको बोलते हैं हम लोग रेडियस आर। ठीक है, ये रेडियस क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और इसमें एक चीज़ होता है व्यास यानी डायमीटर। तो ये व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आधा, ये हो गया त्रिज्या, और इसका दो भाग, जैसे यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगा। लेकिन अगर हम बात कर दें पूरा का, तो पूरा का बात कर देंगे तो r प्लस आर यानी 2r हो जाएगा। यानी ये जो पूरा जो होता है, ये जो पूरा जो होता है, ये होता है आपका व्यास। जो पूरा होता है ये होता है आपका व्यास, जिसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर। ठीक है, और ये जो आधा जो होता है, आधा भाग आपका, हाफ भाग जो होता है, इसको बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। ये जो आपका जो किनारे वाला पार्ट होता है, ये आपका कहलाता है परिधि। क्या कहलाता है, परिधि। इंग्लिश बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। चलिए, ये हो गया आपका परिधि, ये हो गया आपका रेडियस आधा, पूरा हो गया तो हो गया आपका डायमीटर। चलिए, इसमें कुछ हम लोग की चीज़ है, जो फार्मूला है वो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फार्मूला है। चलिए, पहला बात करें तो वृत्त का व्यास, चाहे वृत्त की त्रिज्या पहले देख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या यानी आर, ये क्या होता है, जो वृत्त की त्रिज्या जो होता है, ये देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, व्यास है। और ये जो त्रिज्या होता है क्या, व्यास का आधा होता है। जो त्रिज्या होता है ये क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी व्यास बटा 2, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं d बटा 2। दूसरा होता है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास यानी d। वृत्त का व्यास क्या होता है, ये होता है वृत्त का व्यास, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये r हो गया, ये r हो गया, यानी अगर पूरा के हम जोड़ दें तो r प्लस r 2r हो जाएगा। यानी वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, यानी हो जाएगा आपका 2r। चलिए, वृत्त का त्रिज्या जान लिए, व्यास जान लिए। अब देख लेते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त का परिधि होता है आपका फॉर्मूला 2 पाई r। वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। पाई का मान तो आप लोग जानते ही होंगे, 22/7, और पॉइंट बोले तो 3.14 होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं वृत्त हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, परिधि हो गया। उसके बाद होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को जानना है, इसमें नया क्या है, ये तो पहले भी आप लोग पढ़ लिए। इसमें एक नया चीज़ आता है वलय। वलय का क्षेत्रफल। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा वलय। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे वलय क्या होता है पहले ये आप समझ लीजिए। तो जैसे कि देख लीजिए, ये आपका हो गया वृत्त हो गया,
ये आपका हो गया वृत्त, ठीक है। तो ये दो वृत्त हो गया, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। तो इसका वृत्त है तो रेडियस भी होगा। दोनों का सेंट्रल पॉइंट ये एक ही है बिंदु जिसको हम बोलते हैं सी। ये मान लीजिए ये इसका रेडियस है, स्मॉल आर ले लिए, ठीक है। बड़ा वाला के रेडियस लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो ये वलय क्या हो गया, जैसे ये छोटा हो गया, ये बड़ा वृत्त हो गया, छोटा वृत्त बड़ा वृत्त। तो ये दोनों के जो बीच में गैपिंग है, ये वाला भाग जिसको डिजाइन कर रहे हैं, तो ये जो भाग होता है यही आपका होता है वलय, ये आपका होता है वलय। तो आप देखिए, ऐसे भी देखिए, तो ये छोटा वाला वृत्त है जिसका रेडियस क्या है आर। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी अगर छोटा वाला की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, इसमें तो छोटा वाला के स्मॉल आर है इसलिए स्मॉल आर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर बड़ा वाला के एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ वलय का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यानी बड़ा में से क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसमें से छोटा वाला अगर हम घटा देंगे, ये वाला भाग घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। यानी हम यहाँ पर कर देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो पाई, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, यानी इसका सूत्र क्या बन गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अर्धवृत्त में। वृत्त हम लोग पूरा कर लिए, वृत्त का त्रिज्या व्यास का आधा हो गया, वृत्त का व्यास हो गया 2 गुना त्रिज्या, वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, वलय का क्षेत्रफल हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, तो पहले अर्धवृत्त देख लीजिए आप लोग। ये मान लीजिए सॉरी, ये आपका हो गया अर्धवृत्त। यानी पूरा का अगर आधा हम सिर्फ करेंगे तो वो कहलाता है आपका अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, परिधि अगर पूरा की बात करें तो पूरा तो होता है 2 पाई आर। अगर पूरा ये रहता पूरा तो होता 2 पाई आर, लेकिन ये आधा है तो आप लोग के लग रहा होगा पाई आर, ये आधा है तो पाई आर। 2 पाई आर को हम भाग दे देंगे, 2 पाई आर को 2 से भाग देंगे तो पाई आर, ठीक है। पाई आर तो हो जाएगा आपका, सही है। लेकिन क्या, अभी हम लोग सिर्फ यही पाई आर किए हैं, पूरा था 2 पाई आर, हम लोग आधा काउंट कर रहे हैं, तो आधा काउंट कर रहे हैं तो पाई आर। लेकिन ये भी भाग तो है इसमें, ये भाग, ये आपका मान लीजिए सेंट्रल पॉइंट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, एक रेडियस, और इधर भी एक रेडियस, यानी r प्लस आर यानी 2r आ जाएगा। यानी अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर प्लस 2r। अगर यहाँ से हम चाहें तो r कॉमन भी कर सकते हैं, पाई प्लस 2 लिख सकते हैं। चलिए, हो गया अर्धवृत्त की परिधि। अब हम लोग देख लेते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वही है सेम, पाई आर स्क्वायर बटा 2। यानी पूरा का होता है पाई आर स्क्वायर, 2 से भाग देंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, यानी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अभी तक हम लोग 9th क्लास में आप लोग परिधि, त्रिज्या, केंद्र, ये सब जानते होंगे। तो अभी हम लोग वो चीज़ नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग वो चीज़ करेंगे जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो हम लोग के नया पढ़ना है इस क्लास में। तो ठीक है, हम लोग जो नहीं जानते हैं वही चीज़ अब यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखिए, पहला आपका डेफिनेशन है जीवा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोड। जीवा क्या कहलाता है, तो किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे एक वृत्त हो गया, देखिए ये वृत्त हो गया। तो क्या कर रहा है, वृत्त के 2 बिंदुओं को, जैसे वृत्त पर बहुत सारा बिंदु है, कहीं भी हो सकता है, ये ले लीजिए, ये लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, वृत्त के 2 बिंदु को
क्या कर रहा है, मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। ये दोनों को क्या कर दिया, आपस में हम लोग मिला दिए, ठीक है, ये क्या कर दिए, मिला दिए। तो ये जो आपका लाइन कहलाएगा, यही कहलाएगा जीवा, वृत्त की जीवा। ये हो गया आपका सेंट्रल बिंदु, ठीक है। आपको ध्यान देना है एक चीज़, वो क्या ध्यान देना है कि ये लाइन कैसे भी हो सकता, कहाँ भी हो सकता, मतलब कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि आपको सेंटर से नहीं जाना है, यानी केंद्रक से नहीं जाना है, केंद्र से नहीं जाना है। आप ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए, ऐसे खींच दीजिए, लेकिन आपको केंद्र से नहीं खींचना है। केंद्र से आप लोग खींच देते हैं तो क्या हो जाता है, व्यास बन जाता है वो, ठीक है। ये हो गया जीवा, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, छेदक रेखा, सेकेंड लाइन। छेदक रेखा क्या होता है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये हो गया आपका वृत्त, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट। क्या कर रहा है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का मतलब काटने वाली रेखा। वहाँ पर क्या था, मिलाने वाली रेखा, वहाँ पर था मिलाने वाली रेखा खंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। यहाँ पर है प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, यानी काटने वाली रेखा। तो ये मान ली ये दो बिंदु है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, अब कट कर देंगे, मिलाएंगे नहीं, कट कर देंगे, एक दूसरे को काट दिए ना। तो ये जो आपका लाइन हो गया, यही आपका कहलाएगा छेदक रेखा, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा क्या है, चाप, जिसको बोलते हैं आर्क, ARC, आर्क मीन्स क्या होता है, चाप। तो ये चाप क्या कहलाता है, वृत्त के एक सतत खंड यानी कंटिन्यूअस पीस को चाप कहते हैं। वृत्त के एक सतत खंड यानी कंटिन्यूअस पीस को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। देखिए फिगर से देखिए, जैसे आपका ये वृत्त हो गया, ये आपका हो गया वृत्त, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट हो गया C। तो इसमें क्या है, वृत्त के एक सतत खंड यानी कंटिन्यूअस पीस को क्या कहते हैं, चाप। यानी सतत खंड में क्या होता है, खंड में होता है टुकड़ा, जैसे वृत्त ये बहुत सारा टुकड़ा से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए ये एक टुकड़ा है, इधर से एक टुकड़ा हो गया, इधर से एक टुकड़ा हो गया, इधर से एक टुकड़ा, तो हम लोग एक टुकड़ा ले लेते हैं, ये इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, तो ये क्या हो गया, वृत्त का एक टुकड़ा ही तो है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारा टुकड़ा है, तो ये एक टुकड़ा है, तो ये आपका जो एक टुकड़ा होगा, यही आपका कहलाएगा चाप, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, चाप, जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपका कहलाएगा चाप। चलिए आगे देखते हैं। चौथा, केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल। केंद्रीय कोण क्या होता है, किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा बना हुआ कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। देखिए, किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा बना हुआ कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। जैसे देखिए ये वृत्त है, ठीक है, ये आपका क्या वृत्त है, ये आप लीजिए सेंटर पॉइंट। जीवा तो आप लोग पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। ये मिलाने वाली दो रेखाखंड को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदु को, वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये आपका जीवा हो गया। तो क्या कर रहा है, किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा बना हुआ कोण, जैसे जीवा है, यहाँ पर केंद्र पे एक कोण बन रहा है, जैसे ये इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो क्या कर रहा है, वृत्त की जीवा द्वारा बना हुआ कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। ये जो कोण बनेगा, यानी जो भी बनेगा 60 डिग्री 90 डिग्री, थीटा यहाँ पे ले लिए, तो ये जो आपका थीटा होगा, यही आपका क्या कहलाएगा, ये जो थीटा होगा ये कहलाएगा आपका केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। चलिए अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। चलिए देखिए 5वां नंबर। 5वां क्या है, वृत्त का त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, यानी वृत्त का त्रिज्यखंड। ये क्या कहलाता है, किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं, पहले वृत्त देखिए, ये आपका हो गया
वृत्त, ठीक है, ये आपका हो गया वृत्त। क्या कर रहा है, दो त्रिज्याओं, ठीक है, मान लीजिए ये एक त्रिज्या हो गया, ये एक त्रिज्या हो गया, ठीक है, किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं, उसके संगत चाप, इसका जो संगत चाप यानी यही ना चाप, चाप क्या होता है, वृत्त का एक सतत खंड टुकड़ा, यही चाप है, और दो त्रिज्या है, घिरे हुए क्षेत्र को, किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं उसके संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र को, यानी ये जो क्षेत्र है आपका, यही आपका क्या कहलाएगा, वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, त्रिज्य खंड, ठीक है, समझ गया। चलिए देखते हैं 6 क्या है, वृत्त का वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, वृत्त का वृत्तखंड। ये क्या होता है, किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे वृत्त हो गया एक, ये हो गया वृत्त, जीवा बोल रहे हैं, ये हो गया आपका जीवा, और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को, संगत चाप, इसका जो संगत चाप है, ये है चाप, ठीक है, ये है चाप, और ये क्या है आपका, जीवा है, इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को, यानी ये वाला भाग, ये आपका क्या कहलाएगा, वृत्तखंड, ये आपका क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। चलिए ये 6 था आपका डिफिनेशन, और इसके बाद 2 फार्मूला है, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये 2 फार्मूला। पहला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr², θ/360 πr²। दूसरा है त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई, ये क्या होता है, θ/360 2πr। चलिए ये हो गया आपका फार्मूला, और जितना भी डिफिनेशन था सब बता दिया गया है। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज 12.1 में।